बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो CS 601 का ये पार्ट 2 है। हम शॉर्ट नोट्स देख रहे थे, ठीक है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम जो है ये सैम्पलिंग तक पहुँचे थे जी। कहाँ गया सैम्पलिंग? वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में आपको हर CS के जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं मिल जाएंगे। ENG 201 के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट भी मैं शॉर्ट नोट्स अभी बना रहा हूँ CS सब्जेक्ट्स के, तो इंशाल्लाह। और MTH यानी कि मैथ सब्जेक्ट्स के वो आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सैम्पल? सैम्पल क्या होता है? कहता है सैम्पल इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग सिग्नल। एक एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, एट सम स्पेसिफिक इंटरवल, किसी स्पेसिफिक इंटरवल पर। इट इज़ अचीव्ड इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि PAM में ये अचीव किया जा सकता है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टवर्ड्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जब हम करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं डाटा को, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट भी देखेंगे इस तरह से, इसमें इसको डिटेल से देख लेंगे। अब देखते हैं व्हाट इज़ प्रोटोकॉल लेयरिंग। कहता है सिंपल कम्युनिकेशन, ओनली वन सिंपल प्रोटोकॉल। कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, वी नीड आ प्रोटोकॉल एट ईच लेयर और प्रोटोकॉल लेयरिंग। अच्छा, प्रोटोकॉल लेयरिंग में असल में ना इसके कुछ ये आपके पास दो लाइनें करने के बाद इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। मॉड्यूलरिटी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सर्विस या इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना या सर्विस को सेपरेशन अलग अलग करना, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी या पेचीदगी जो है या कॉस्ट, उसको हमने क्या करना है, कम करना है। किसके थ्रू? व्हाट इज़ प्रोटोकॉल लेयरिंग के, ठीक है। प्रोटोकॉल लेयरिंग के ये एडवांटेज हैं 3। और डिसएडवांटेज इसका क्या है? नॉन रियली, ठीक है, यह रियलिटी में नहीं होता। इसके बाद आ जाता है हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग। काफ़ी ये मतलब बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके प्रिंसिपल्स कितने हैं। तो 2 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से? बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी कि जिसमें दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड्स शुड बी आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो ये 2 इसके जो हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये MCQs है कि कितने प्रिंसिपल्स प्रोटोकॉल लेयरिंग कितने प्रिंसिपल्स हैं? 2 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। अच्छा, प्रोटोकॉल सूट यूज इन इंटरनेट टुडे। जो TCP/IP प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या है? TCP का मतलब है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आजकल इंटरनेट में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ईच लेयर प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। इसकी कुछ लेयर्स हैं और हर लेयर की, जैसे OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं, इसकी 5 लेयर्स हैं, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल जो है इसकी 5 लेयर्स होती हैं, ये भी याद रख लें। और हर लेयर की इसकी अलग से फंक्शनैलिटी है, अलग से फंक्शनैलिटी यानी कि हर एक लेयर अलग से फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये इस सन में प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। बस ये सन याद रख लेनी है, इसमें ये और कोई नहीं इंपॉर्टेंट ज़्यादा। अच्छा, अब ये लेयरिंग, नेटवर्क लेयरिंग इंटरेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है समझने वाला। ये आपने ध्यान से समझना है कि नेटवर्क लेयरिंग इंटरेक्शन कि हम जब कोई मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, आप नेटवर्किंग का चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन होकर जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगेन बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने व्हाट्सएप में किसी को मैसेज सेंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैसेज सेंड करता हूँ, हाय हाउ आर यू। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेम ऐसे ही हाउ आर यू जो है वो सेंड हो जाएगा, बल्कि नहीं, व्हाट्सएप इसको क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है, इनकैप्सुलेशन करेगा। इसकी इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि इस डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद ये मुख्तलिफ लेयर्स में से गुजारेगा और फिर जाके ये इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन, यानी कि ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में
ठीक है, जो हमने मैसेज लिखा उसको ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद फिर सेंड करेगा। इसको इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। और ये हो गया सेंडिंग का काम, ठीक है। उसके बाद रिसीवर क्या करता है, रिसीवर सेंड करने के बाद फिर इसको डीकैप्सुलेट करता है, ठीक है ना। वो जो ज़ीरोज़ वंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसने, क्योंकि ज़ीरोज़ वन की फॉर्म में तो रिसीवर नहीं समझ सकता। अब वो क्या करेगा, ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म को कन्वर्ट करेगा दोबारा जो हाउ आर यू था उसमें, ठीक है, फिर हमको समझ आ सकेगी। अब देखें, ये पहले क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर्स को सेंडिंग, एप्लीकेशन लेयर को सेंड करता है, एप्लीकेशन लेयर में जाता है मैसेज, एप्लीकेशन लेयर फिर प्रेजेंटेशन लेयर में प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड कर देती है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, इसको कंप्रेशन एंड डाटा सीक्वेंस, डाटा को सीक्वेंस यानी कि एक सीक्वेंस देती है। उसके बाद सेशन लेयर में चला जाता है, यानी कि ये क्या करता है, ये मैनेज करता है डाटा को। ये करने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को सेंड कर देता है और ट्रांसपोर्ट लेयर में इसकी इनकैप्सुलेशन की जाती है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन करने के बाद फिर ये आ जाता है नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर आपको पता है कि क्या करता है कि इसका एड्रेस देखता है कि किस एड्रेस में इसने जाना है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर में आ जाता है, डाटा लिंक के लिए बार फिर ये आ जाता है फिजिकल लेयर में, और इसी तरह डाटा फिर ट्रांसफ़र हो जाता है फिजिकल लेयर के पास। और ये जो रिसीविंग कंप्यूटर है ये क्या करता है, ये उसका उल्ट करता है, फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, और ये इस तरह से डाटा जो है सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाता है। अब आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेशंस। सेशन क्या होता है, कहते हैं सेशन इज़ द पीरियड, सेशन इज़ द पीरियड ऑफ टाइम अ यूज़र इंटरफेस विद एन एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक टाइम होता है। द यूज़र सेशन बिगिनस व्हेन द यूज़र एक्सेसेस द एप्लीकेशन, जब यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तब ये स्टार्ट होता है। एंड एंड्स व्हेन द यूज़र क्विट्स एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन को यूज़र क्विट करता है यानी कि ख़त्म कर देता है तो ये उसको फिर ख़त्म कर देता है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ कुड इट बी मोर सिक्योर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग की मैंने पिछले आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एटीएम की एग्जांपल दी थी, बैंक एटीएम की, कि अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं, हमने एक एटीएम से निकलवा लिए हैं, तो हम ये नहीं हो सकता कि किसी दूसरे बैंक में एटीएम में जाके हम कहें कि हमें दोबारा दें, ठीक है। वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग के ज़रिए दूसरे बैंक के एटीएम को भी पता चल जाएगा कि इस बंदे ने जो पैसे थे वो निकलवा लिए हैं। व्हाट इज़ द ट्रांजिटिव एंड रिस्पॉन्स टाइम मीन जी। ट्रांजिटिव टाइम ये देख लें, ट्रांजिटिव टाइम इज़ द टाइम टेकन बाय द मैसेज टू ट्रेवल फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो सोर्स से लेकर यानी कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक मैसेज जाने में जितना वक्त लगता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम इज़ द टाइम ऑफ रिस्पॉन्ड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है, फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स, यानी कि एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि जब डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंच गया तो डेस्टिनेशन ने क्या करना है, डेस्टिनेशन ने फिर बताना होता है अगले बंदे को कि मेरे तक मैसेज पहुंच चुका है, प्लीज़ नेक्स्ट मैसेज सेंड कर दें, ठीक है। ये जो पैगाम पहुंचाना होता है ना कि मेरे पास मैसेज आ गया, इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट पीक एंड पीरियड्स, पीक लोड एंड पीक लोड पीरियड्स। अच्छा जी, पीक लोड पीरियड्स आर दोज पीरियड्स ऑफ टाइम, ये टाइम के वो पीरियड होते हैं, वो वक्फे होते हैं, इन विच नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऑन अ नेटवर्क आर मोर देन नॉर्मल टाइम, जिनमें नेटवर्क में यानी कि नॉर्मल टाइम से ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं, ठीक है, यानी कि यूज़र ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, ये देख लें, आप आसान अल्फाज में आप खुद लिख सकते हैं। नेटवर्किंग के आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका क्या है कि फ़ाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है, अलाउिंग डाटा टू बी शेयर्ड थ्रू द, यानी कि डाटा को हम शेयर कर सकते हैं। फ़ाइल कैन बी बैकअप मोर ईजीली, ठीक है, फ़ाइल्स को हम बैकअप कर सकते हैं। उसके बाद अलो सिक्योरिटी, ये नेटवर्किंग का एक ये भी फ़ायदा है कि ये सिक्योरिटी मुहैया करता है, ये नहीं होता कि हमारा डाटा लॉस हो जाए। और इसको ये डाटा को हमारे सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को क्या करता है, वेल मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद ये मुख्तलिफ प्रिंटर्स वगैरह और स्कैनर्स वगैरह को शेयर भी हम कर सकते हैं नेटवर्क के ज़रिए, ठीक है।
यानी कि एक कंप्यूटर, हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, हम दोनों कंप्यूटर को एक ही प्रिंटर लगा सकते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क का एक बेनिफिट है। उसके बाद व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ हब। जी, हब क्या होती है? देखिए, हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में मिलाती है, ठीक है। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो एंड माइक्रोवेव्स। तो ये रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स में मेन डिफरेंस ये है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये बिटवीन 3, ठीक है, 3 kHz यानी कि किलो हर्ट्ज़, 3 किलो हर्ट्ज़ एंड 1 गीगा हर्ट्ज़ इसके दरमियान होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? आर नॉर्मली कॉल्ड रेडियो वेव्स। और माइक्रोवेव्स, इसकी रेंज क्या होगी? 1 गीगा हर्ट्ज़ एंड 3 गीगा हर्ट्ज़ आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। ये 2 पॉइंट लाजमी आपने याद कर लेने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। देखें, हब और स्विच में डिफरेंस क्या है, मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ। हब और स्विच दोनों क्या करती हैं? मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो हब है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 कंप्यूटर एक हब के साथ 4 कंप्यूटर हब के साथ कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर डी को सेंड करना है डाटा, तो वो क्या करेगा? हब को सेंड करेगा। और हब क्या करेगा? डायरेक्ट डी को सेंड नहीं करेगा, बल्कि हब चारों कंप्यूटर को पहले चेक करेगा, पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, यानी कि जिसका भी डाटा है वो खुद रख लेगा। लेकिन स्विच क्या करता है? स्विच अक्लमंद डिवाइस है। ये क्या करती है? स्विच के ज़रिए अगर 4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ए कंप्यूटर ने डी कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, तो वो करेगा स्विच को। स्विच क्या करेगा? चारों कंप्यूटर को सेंड नहीं करेगा, अब ये डायरेक्ट उसी को सेंड करेगा जिसको, यानी कि डी को, जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। ये इनमें मेन डिफरेंस था। अब आता हूँ मैनी लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 7 लेयर्स, ठीक है। OSI मॉडल हैज़ 7 लेयर्स। कौन कौन सी? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा, काइंडली अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, ठीक है। व्हाट आर रूटर्स। रूटर्स क्या होते हैं जी? रूटर्स देख लें, राउटर्स वो होते हैं जो डाटा को बेहतरीन राउट प्रोवाइड करते हैं, जो बेस्ट रूट चुनते हैं, ठीक है, यानी कि बेहतरीन रास्ता चुनते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटी ऑफ द चैनल। देखें, कहता है द मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र रेट थ्रू अ चैनल सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स। देखें, स्पेसिफिक यानी कि ज़्यादा कैपेसिटी वही होगी ना जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, जैसे कि CS302 में भी मैंने बताया था। व्हाट इज़ रिमोट डाटा कम्युनिकेशन। रिमोट डाटा कम्युनिकेशन मैंने बताया था कि 2 कंप्यूटर अगर एक ही बिल्डिंग में हैं तो वो लोकल डाटा कम्युनिकेशन होगी। अगर ज़्यादा कंप्यूटर जिन्होंने कम्युनिकेशन करनी है वो एक से ज़्यादा, मतलब कि एक किसी और शहर में है और दूसरा किसी और शहर में है, या एक किसी और मुल्क में है दूसरा किसी और मुल्क में है, अगर इनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी तो वो रिमोट डाटा कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद डिफाइन इनक्रिप्शन ऑफ डाटा। अच्छा, अब ये वो बात आ गई जो मैं बता रहा था कि हम जब व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं वो इनक्रिप्ट डाटा होता है। जब आप कॉल कर रहे होते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो ध्यान से कभी गौर करना, ऊपर लिखा होता है योर वॉइस कॉल इज़ इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि आपकी कॉल सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं आपके और रिसीवर के अलावा कोई भी इसको सुन नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड होती है। डाटा आपका इनक्रिप्ट होके, यानी कि पैकेट बना के या 0 और 1s की फॉर्म में बना के फिर सेंड किया जाता है और रिसीवर इसको फिर जो है रिसीव करता है और उसको फिर आपकी समझ आ सकती है। इसको कहते हैं इनक्रिप्शन ऑफ डाटा। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ये वही क्वेश्चन आ गया दोबारा ATM वाला, ठीक है। व्हाट इज़ अटेनुएशन। जी, अटेनुएशन आप देख लें, अटेनुएशन इज़ द सिग्नल लॉस, ठीक है। जब सिग्नल्स हैं तो सिग्नल क्या होता है? लॉस हो जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो सिग्नल के लॉस होने को हम अटेनुएशन कहते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप जब कॉल कर रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है सिग्नल वीक होते हैं तो आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आती, उसको हम, वो क्या होता है? अटेनुएशन की वजह से सिग्नल लॉस हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू द डिसमिसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सिग्नल्स एनर्जी। सिग्नल्स की एनर्जी क्योंकि कम हो जाती है जिसकी वजह से सिग्नल्स आपको आवाज़ नहीं आती। जी, तो यही थे हमारे नोट्स। आपने अच्छी तरह से इनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप
हमें दाद देने के लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी CS के किसी और CS के सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल